जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सा कुंभकर्णस्य वचो निशम्य रामः सुपुण्डान् विसर्ज्य बाणान् त्यहराहतो वज्र संप्रवेगः न चक्षुभे न विद्यते सुरारिः। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन श्री राम ने बढ़िया फरों वाले बाणों से उस पर प्रहार किया, परंतु वज्र के समान वेगवान उन बाणों के प्रहार से भी वह देवताओं का शत्रु कुंभकर्ण न तो विचलित हुआ और न व्यथित हुआ। सा वारी धारा इव साय का स्थान पिब शरीरेण महेंद्र शत्रु जघान रामस्य शर प्रवेगम व्यविध्य तम मुदगर मुग्र वेगम। इंद्र शत्रु कुंभकर्ण ने जल वृष्टि की भांति उस बाण वृष्टि को अपने शरीर में सोख लिया। वह अपना मुदगर घुमा घुमा कर श्री राम द्वारा चलाए हुए बाणों को रोक रहा था। वाय व्यमादाय ततो वरास्त्रम रामः प्रचिशेप निशाचराय मुदगरम तेन जघान बहु सकृत बाहु स्तुमुलम ननाद। अपनी बाण वृष्टि को व्यर्थ देख श्री राम ने अस्त्रों में श्रेष्ठ वाय व्यास्त्र को ले कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। वह अस्त्र कुंभकर्ण की उस भुजा में लगा जिसमें मुदगर था और उस भुजा को काट गिराया। भुजा के कटते ही कुंभकर्ण बड़े जोर से गरजा। सा कुंभकर्णो अस्त्र निकृत बाहु महेंद्र कृताग्र इवाचलेन्द्रः उत्पाट्यामास करेण वृक्षम ततो अभिदुद्राव रणे नरेंद्रम। कुंभकर्ण का वह कटा हुआ बाहु उस समय ऐसा दिखाई पड़ता था मानो इंद्र द्वारा श्रृंग कटा हुआ पहाड़ हो। अब कुंभकर्ण ने बचे हुए हाथ से एक वृक्ष उखाड़ा और उसे लिए हुए श्री राम की ओर झपटा। सा तस्य बाहु सहसाल वृक्षम समुद्यतम पत्रग भोग कल्पम ऐन्द्रास्त्र युक्तेन जघान रामो बाणेन जम्बुन द चित्रितेन। श्री राम ने भी स्वर्ण चित्रित ऐन्द्रास्त्र से कुंभकर्ण की उस भुजा को भी काट डाला जिसमें वह साल वृक्ष को उठाए हुए था और जो बड़े फनधारी सर्प के समान जान पड़ती थी। तम चित्रबाहु समवेक्ष्य रामः समापन्तम सहसा नंदनतम द्वार्ध चंदो निशीतो प्राग्रहा चिछेद पादो युधि राक्षस्य। जब श्री राम ने देखा कि दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी वह राक्षस गर्जता हुआ चला ही आ रहा है, तब उन्होंने दो अर्ध चंद्राकार बाण मारकर युद्ध भूमि में उसके दोनों पांवों का भी काट डाला। अपूर्य तस्य मुखम शिताग्रे रामः शरे हेम पिन द्विपुखंडे पूर्ण वस्त्रो न शशाक वक्तु चुकूज कृषेण मुमोह चापी। फिर श्री राम ने स्वर्ण की फर वाले पहने बाणों से उसका मुख भर दिया। बाणों से मुख भर जाने के कारण वह कुछ बोल भी न सका। कुछ अस्पष्ट शब्द करता हुआ वह मूर्छित हो गया। अथाददे सूर्य मरी चिकल्पम सा ब्रह्म दंडांतक कालकल्पम अरिष्टमेन्द्रम निशीतम सुपुखंडम रामः प्रचिशेप निशाचराय। अब श्री राम ने सूर्य की किरणों के समान दैदीप्यमान ब्रह्मदंड और कालदंड की भांति भयंकर शत्रु नाशकारी अत्यंत पैना और सुंदर फर लगा हुआ इंद्रास्त्र लेकर उसे कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। स साइको राघव बाहु चोदितो दिशा स्वभाषा 10 संप्रकाश्यन सुधूम वैश्वा नर दीप्त दर्शनो जगाम शक्राश निवीर्य विक्रमम। श्री राम के हाथ से छूटा हुआ वह बाण अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ और धूमरहित अग्नि के समान दिखाई देता हुआ इंद्र के वज्र के समान पराक्रमी उस राक्षस कुंभकर्ण की ओर चला। सा तन्महापर्वत कूट सत्रिभिम निर्वित दृष्टम चल चारु कुंडलम
चक्रितः रक्षोधिपते शिरस्त्या यथेव वित्रस्य पुरम पुरंदरः। उस बाण ने कुंभकर्ण के पर्वत शिखर के समान विशाल दांत निकले हुए और दो हिलते हुए कुंडलों से सुशोभित मस्तक को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार वित्रासुर का सिर इंद्र के वज्र ने काट डाला था। प्रहर्ष्य मीयु बहवस्तु वानरः प्रबुद्ध प्रति मेरी वानने आपूज्यन राघव मिष्ट भागिनिम हते रिपो भीम बले दुरासदे। उस भयंकर और बलवान शत्रु के मारे जाने पर समस्त वानर वीरों के मुख खिले हुए कमल की भांति प्रसन्न हो गए। उस समय वे सब वांछित विजय को प्राप्त करने वाले श्री राम की प्रशंसा करने लगे।